मधुपुर गांव में बिरजू नाम का एक किसान रहता था। उसके 3 बेटे थे, अनिल, सुनील और रमेश। अनिल और सुनील एक नंबर का कामचोर था। वो दोनों दिन भर घूमता रहता था और कुछ भी काम नहीं करता था। दूसरी तरफ रमेश बहुत ही मेहनती था। वो अपने पिता का मदद किया करता था। दिन गुजरता गया और एक दिन बिरजू बीमार पड़ गया। बिरजू के हालत दिन ब दिन और खराब होता गया। तभी बिरजू एक दिन तीनों बेटों को बुलाते हैं। अपने संपत्ति तीनों में बराबर बांट देता है और फिर बिरजू का देहांत हो जाता है। बिरजू के मरने के बाद अनिल और सुनील अपनी सारी संपत्ति जुआ खेलने और दारू पीने में बर्बाद कर देते हैं। और दूसरी तरफ रमेश अपने मेहनत और लगन से और भी अमीर बन जाता है। अनिल और सुनील अपने जुआ के आदत के कारण वो दोनों कर्ज में डूब जाता है। फिर लोग उन दोनों से पैसा वापस मांगने लगता है। सुनो अनिल और सुनील, तुम दोनों मेरा पैसा कब लौटाओगे? अरे से चिंता काहे को करते हो? हम कहीं भाग थोड़े ही रहे हैं। देखो अनिल और सुनील, तुम कहीं भागो या ना भागो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस मेरे पैसे वापस चाहिए। अरे सेठ जी, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, बस कुछ दिन और रुक जाओ। कुछ दिन रुक जाओ, कुछ दिन रुक जाओ, जब भी मांगता हो बस यही बोलते हो। कान खोल के सुन लो तुम दोनों, अगर इस बार मुझे मेरा पैसा नहीं मिला तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। पैसे निकलने के और भी तरीके आते हैं मुझे। सुन भाई, इस सेठ का इरादा मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम किसी तरह इसका पैसा चुका दे, पर हम लुटाएंगे कहां से? हमारे पास तो फुटी कूरी भी नहीं है। एक काम करते हैं, चल रोमेश से मांगते हैं। हाँ हाँ, यही ठीक होगा, चल रोमेश से मांगते हैं, चल। फिर दोनों रमेश के पास जाता है, ये सोचकर कि रमेश से पैसा लेकर सेठ को लौटा देगा। रमेश मेरे भाई, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, मुझे दे दे मेरे भाई। पर कितने पैसे चाहिए और किस काम के लिए चाहिए तुम्हें पैसे? वो क्या है कि हमने एक सेठ से कुछ पैसे उधार लिए थे और वो पैसे हम जुए में हार गए, और अब वो सेठ उन पैसों के लिए हमारे ऊपर चढ़ बैठा है। और आज तो उसने हमें धमकी भी दी है कि अगर एक हफ्ते में हम पैसे नहीं लुटाए तो वो हमारे साथ कुछ बहुत ही बुरा करेगा। भाई, मेरे भाई, हमारा मदद कर दे मेरे भाई, हमें पैसे दे दे मेरे भाई। अरे चुप हो जाओ तुम दोनों। पहले तो तुम लोगों ने पिताजी का सारा संपत्ति अपने अय्याशी में उड़ा दिया थी, और अब तुम लोग ये चाहते हो कि मैं भी इस काम में तुम लोगों का मदद करूं। कान खोल के सुन लो, मैं तुम लोगों को फुटी कोरी भी नहीं दूंगा। अब तुम लोग जा सकते हो, और सुनो, दोबारा यहाँ पैसे मांगने मत आना। रमेश के बात सुनकर वो लोग वहां से चला जाता है, लेकिन उन लोगों के मन में रमेश से बदला लेने की भावना आ जाता है, और दिल में बदला लेने की भावना लेकर वो लोग एक तांत्रिक के पास जाता है। वो लोग तांत्रिक को सब कुछ बताता है और तांत्रिक से मदद मांगता है। तांत्रिक उन लोगों को एक सांप दिखाता है और बोलता है, इस सांप को ले जाओ और अपने भाई के कमरे में छोड़ देना, और सांप को एक टोकरी में भर के उन लोगों को दे देता है। और वो लोग सांप सहित टोकरी को लेकर घर आ जाता है। और जब रमेश घर में सो रहा होता है, तब वो लोग चुपके से घर के अंदर आ जाता है और उस सांप को वहां छोड़ देता है। वो सांप रमेश को बस काटने ही वाला होता है कि तभी जैसे उसे कुछ याद आता है।
कहाँ गया? वो सांप कहाँ गया? मैंने नहीं देखा। शायद आगे गया होगा, चलो आगे ढूंढते हैं। मुझे माफ करना मेरे दोस्त, पर मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा जो तुझे मारना चाहता है। फिर वो सांप रमेश को काटे बिना ही वहां से चला जाता है। और रमेश भी सांप का पीछा करता है। बचाओ 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 बचाओ। रुक जाओ, उन दोनों को छोड़ दो, वो मेरे भाई है, रुक जाओ। हमें बछलबाजी, ये सांप हमें मार डलेगा। रुक जा आई नाग, तुझे मेरा बात मानना पड़ेगा, वरना मैं इसी पल तुझे जलाकर भस्म कर दूंगा। और वो सांप तांत्रिक को डस लेता है। तांत्रिक तड़प तड़प कर वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। इधर रमेश दौड़ते दौड़ते वहां आ पहुंचता है। उन्हें मत मारू, उन्हें छोड़ दो, वो मेरे भाई है। हाँ, इन्हें माफ कर दो नग देवता, ये मेरे भाई है। तू बोल रहा है इसलिए इन दोनों को माफ कर रहा हूं, वरना आज मैं इन दोनों को नहीं छोड़ता। रमेश मेरे भाई, हमें माफ कर दे। फिर तीनों साथ में घर जाते हैं और आपस में मिलजुल कर रहने लगता है।